हमें भगवान ने बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हैं, उसके बावजूद भी हम लोग काम नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, उन रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसी के ऊपर आज की कहानी है। एक गुरु और एक शिष्य होता है जो एक बार कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं। अब काफ़ी रात और अंधेरा पड़ जाने पर शिष्य गुरु को बोलता है कि क्यों ना हम पास ही के गाँव में कहीं स्टे कर लेते हैं, आज की रात ये पास के गाँव में रुक जाते हैं। तो गुरुजी हाँ कर देते हैं। अब जब वो गांव में जाते हैं तो एक गरीब सा आदमी होता है जो उनको शरण दे देता है, उनके घर में रुकने के लिए उनका आदर सत्कार करता है। अब जो गरीब सा आदमी होता है उसके घर में बहुत बुरी स्थिति होती है, पूरा घर जर्जर सा रहता है, झोपड़पट्टी सी होती है। अब गुरुजी से पूछते हैं कि तुम करते क्या हो? तो आदमी बोलता है कि वैसे तो मेरे पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, बट वो ज़मीनें किसी काम की नहीं है, क्योंकि जितनी भी ज़मीनें हैं वो एक तरह से बंजर टाइप की है एंड लोग बोलते हैं कि उस पर कुछ खास खेती नहीं हो सकती। और मैंने कई बार प्रयास भी किया है पर उस पर कुछ खास खेती हुई नहीं कभी भी। तो वैसे तो मैं एक भैंस रखता हूँ और इस भैंस से ही मेरा घर का पूरा गुजारा बसरा चलता है एंड ये भैंस जो है वो काफ़ी अच्छा दूध दे देती है, इससे मेरा घर का पूरा काम चल जाता है। अब गुरुजी उसकी भैंस की तरफ देखते हैं एक अजीब सी निगाह से एंड उसके बाद फिर सोने के लिए चले जाते हैं। अब आधी रात को गुरुजी अपने शिष्य को उठा के चुपचाप वहाँ से घर से निकल जाते हैं भैंस को भी लेकर। जब गुरुजी उस भैंस को चोरी करके ले जा रहे होते हैं तो शिष्य को बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा बुरा सा लग रहा होता है कि गुरुजी आप ये चोरी क्यों कर रहे हो, बट वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता है। उसके बाद अब काफ़ी साल बाद जो शिष्य होता है वो खुद एक बहुत बड़ा गुरु बन जाता है एंड उसके मन में वो गिल्ट हमेशा के लिए रह जाती है कि वो एक गरीब आदमी की भैंस को चोरी करके लाए थे। तो वो उसी गांव में दोबारा जाता है। जब उस गांव में पता लगता है कि ये बहुत बड़े गुरुजी आ रहे हैं तो सब लोग उनका आदर सत्कार करते हैं। लेकिन वो शिष्य जो होता है, जो अब गुरु बन चुका है, वो जाता है उसी गरीब आदमी के घर के बाहर। लेकिन अब देखता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा महल सा बना हुआ होता है, बहुत सारे नौकर वोकर काम कर रहे होते हैं। वो आदमी भागता हुआ आता है और गुरुजी के पैर पड़ जाता है। लेकिन वो जो शिष्य होता है, जो गुरु बन चुका है, वो बोलता है कि तुमने भले मुझे नहीं पहचाना हो, पर मैं बहुत सालों पहले अपने गुरुजी के साथ यहाँ पे आया था और मेरे गुरुजी तुम्हारी भैंस चोरी करके ले गए थे यहाँ से। तो आदमी बोलता है कि मेरे को इस बात का बहुत बुरा लगा था, बहुत गुस्सा भी आया था कि वो लोग रात को ही निकल गए और मेरी भैंस को भी चोरी करके ले गए। लेकिन फिर और कोई ऑप्शन नहीं होने के कारण मेरे को खेती ही करनी पड़ी और मेरे पास जितनी भी ज़मीन थी उनमें मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत दम लगाया और बहुत अच्छे से खेती करी और फाइनली आज उसी चीज़ के कारण ये सब बन पाया है। तो तब उस शिष्य को समझ में आता है कि आखिर गुरुजी उस दिन उस रात को वो भैंस वहाँ से लेके क्यों चले गए थे। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना है। थैंक यू।